एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए बताएंगे। ठीक है, कि किसी भी तरह से प्रश्न दिया रहे है ना और उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो कुछ पहले ट्रिक बताएंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन भी चलेंगे, है ना। ठीक है, तो एक ट्रिक है कि यदि संख्या भिन्न के रूप में हो और एचसीएफ और एलसीएम निकालना हो, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, है ना। तो एक ट्रिक बनता है या फॉर्मूला कह सकते हैं, है ना, कि एचसीएफ होता है अंशों का एचसीएफ बटे हरों का एलसीएम, है ना। और एलसीएम निकालना हो तो क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ। ठीक है ना, यही ट्रिक होता है ना। तो भिन्न के रूप में अगर कोई प्रश्न दे दिया जाए तो कैसे निकालेंगे, चलते हैं प्रश्न पर। कि 3/7 6/13 व 9/11 का लसा व मसा कैसे निकालेंगे। ठीक है ना। तो अभी जस्ट ट्रिक बताए थे, है ना, कि अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम बराबर अभी जस्ट बताए थे कि अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ होता है ना। तो अंशों का एलसीएम यानी कि 3, 6 और 9, है ना। तो 3, 6 और 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो 3, 6 और 9 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 18, है ना। ठीक है, ऐसे में एलसीएम 18 आएगा। ठीक है, कंफ्यूजन है तो लेकर देख लीजिए, है ना। 3, 6, 9, ठीक है, 3 से लगाएंगे 1, 3, 6, 3, 9, ठीक है, 3, 6 और 6, 18, है ना, 18 आ गया। ठीक है, अब 7 और ये 7, 13 और 11 का एचसीएफ, है ना। तो 7, 13, 11 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों में तो कोई संख्या तो कॉमन तो है नहीं, तो इन तीनों का क्या हो जाएगा, एचसीएफ 1 हो जाएगा, है ना। यानी एलसीएम कितना आ गया, 18। ठीक है, अब हमें निकालना है एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ अगर निकालना है, ठीक है, एचसीएफ अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, अंशों का एचसीएफ होता है ना। जस्ट ट्रिक बताया है कि अंशों का एचसीएफ और हरों का एलसीएम, है ना, यही होगा। तो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ देखिए 3, 6, 9, है ना। तो 3 6 को काट सकता है, 3 9 को भी काट सकता है ना। जब अगर एचसीएफ निकालना हो तो अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को अगर काट देती है ना, विभाजित कर देती है, तो वही छोटी संख्या एचसीएफ भी कहलाता है ना। तो 3, 6, 9 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। और एलसीएम कितना हो जाएगा, 7, 13 और 11 का, है ना। तो गुना कीजिए, 13 7 91, 91 को 11 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, है ना। 91 को 11 से गुना करेंगे, 91 को 11 से, है ना, तो 1 9 1 9 1 10, है ना। 9 को 1 से गुना करें तो 9 और 9 1 10, यानी कि 1001 हो जाएगा, यही आंसर आ गया। ठीक है, एचसीएफ 3/1001, है ना, और एलसीएम कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, क्लियर है। यदि प्रश्न में लसा तथा मसा और एक संख्या ए दी हुई हो और दूसरी संख्या बी निकालना हो, ठीक है, तो एक ट्रिक बनता है क्या, कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, या तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बटे पहली संख्या। ठीक है, क्योंकि हम एक संख्या ए माने हुए, यानी कि इसको मान लेते कि पहली संख्या है और दूसरी संख्या क्या है, तो बी है। ठीक है, तो पहली इंटू दूसरी यानी कि ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ।
अगर हमें डायरेक्ट क्या है तो दूसरी संख्या निकालना है, तो इस सूत्र पे बैठा देंगे, है ना, कि दूसरी संख्या यानी कि b बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ बटे a। ठीक है, यहाँ जो बड़ी संख्या दिया रहेगा वही a हो जाएगा। ठीक है, भाग देने के बाद वो क्या करेंगे 62 निकाल देंगे। ठीक है, क्लियर है। तो अगले प्रश्न चलते हैं, सेम इसी प्रकार रहेगा प्रश्न, है ना। ठीक है, दो संख्याओं का लसाअ 30 तथा मौसम 5 है, उनमें से एक संख्या 10 है, तो दूसरी संख्या निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, है ना, कैसे निकालेंगे, क्योंकि लसाअ और मौसम दे दिया है ना, तो अभी जस्ट ट्रिक बताए थे, है ना। तो ट्रिक क्या हमें बताए थे, है ना, दूसरी संख्या यानी कि b, है ना, दूसरी संख्या b, तो b बराबर क्या होता है, तो एलसीएम इनटू एचसीएफ बटे क्या पहली संख्या यानी कि ये, है ना। ठीक है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना दिया हुआ है 30 और एचसीएफ कितना 5, और एक संख्या जो पहली संख्या दिया हुआ है 10, कट गया, है ना, यानी कि 3 बचे 15, यही आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि दूसरी संख्या क्या है तो 15 है। ठीक है, नोट कर लीजिए। यदि दो संख्याओं का अनुपात x/y के रूप में दिया है ना प्रश्न में, और उसका लसाअ भी दिया रहे, और प्रश्न बोले कि पहली संख्या या दूसरी संख्या या तो दोनों बोले, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एक ट्रिक बनता है कि सबसे पहले पहली संख्या या दूसरी संख्या कोई भी संख्या निकालना हो, है ना, और एलसीएम और अनुपात दिया हो, है ना, तो क्या करेंगे कि एलसीएम सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम बराबर होता है एलसीएम बटे अनुपातों का गुणनफल यानी कि x इंटू वाई। ठीक है, पहली संख्या निकालना है, और पहली संख्या निकालना है तो जब एचसीएफ निकल गया है तो पहली संख्या होता है कि पहला अनुपात इंटू एचसीएफ। ठीक है, अगर दूसरी संख्या निकालना है और एचसीएफ निकल चुका है तो दूसरी संख्या बराबर होता है दूसरा अनुपात इंटू एचसीएफ। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। इसी पे अगला प्रश्न चलते हैं, सेम इसी पे आधारित रहेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा लसाअ 180 है, उनमें पहली तथा दूसरी संख्या क्या होगी। यानी कि हमें पहली और दूसरी संख्या निकालना है। अगर हमें पहली और दूसरी संख्या निकालना है तो उससे भी पहले हमें एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेगा, जिससे अनुपात और एक लसाअ से निकलेगा। तो अभी जस्ट ट्रिक बताए थे, है ना, ट्रिक क्या था, है ना, ट्रिक क्या था, तो एचसीएफ, है ना, एचसीएफ बराबर क्या था, तो एलसीएम बटे, है ना, x इंटू वाई था, है ना, यानी कि अनुपात गुणनफल। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना दिया हुआ है 180, और यानी कि 3 इंटू 4, है ना, इसको काटा जाए कितना हो जाएगा, काटेंगे तो 60, ये 4 से भाग देंगे तो 15, है ना, यानी कि एचसीएफ आ गया 15, है ना, एचसीएफ कितना आ गया 15। अब हमें पहली संख्या निकालना है तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ निकल गया है ना, हमें पहली संख्या निकालना है ना, तो पहला अनुपात क्या है 3 है, 3 को 15 से गुना कर देंगे, यानी 15 किया है 45, यानी कि पहली संख्या 45 आ गया, है ना, और हमें b निकालना है यानी कि दूसरी संख्या निकालना है। तो दूसरा अनुपात क्या है, तो 4 है ना, तो 4 को 15 से गुना कर देंगे, तो 15 चौके 60। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, यानी कि पहली संख्या 45 और दूसरी संख्या 60, यानी कि b 60 आया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। यदि दो
संख्याओं का योग दिया हो तथा उनका मासा भी दिया हो और संख्या निकालना हो कि पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या है ना, तो कैसे निकालेंगे, है ना। तो ये जो टिक जो बना है ना, ये अनुपात का योग है, ठीक है। इसे जस्ट पहले हम बताए थे, है ना, कि x और y अनुपात मान लीजिए और पहली और दूसरी संख्या a और b, ठीक है। तो ये अनुपात है ना, यानी कि अनुपातों का योग इक्वल टू योग बटे एचसीएफ, ठीक है, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए। तो है कि दो संख्याओं का योग 100 है तथा मासा 5 है, तो संख्याएं ज्ञात करें, है ना। तो कैसे संख्या ज्ञात करें, तो संख्या ज्ञात करने से पहले हमें अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, अभी जस्ट ट्रिक बताए हैं कि x जो कि अनुपात है ना, x और y क्या है, तो अनुपात है, ठीक है। तो अनुपातों का योग तो क्या हो जाएगा, योग बटे HCF, है ना। तो अनुपात का योग निकालना है ना, तो x प्लस y इक्वल टू योग दिया हुआ है 100, है ना, और HCF दिया हुआ है 5, है ना, ठीक है। तो x प्लस y यानी कि 20 आएगा, है ना, तो 20, ठीक है। तो हमें दो ऐसी संख्या चुनना होगा, है ना, कि ये दो संख्याओं का योग 20 आ जाए, है ना। तो 11 और 9, है ना, 11 9 20, यानी कि x इज टू वाई क्या हो जाएगा, तो 11 इज टू 9, है ना, ठीक है। तो संख्या हमें निकालना है, तो संख्या निकालना है तो अभी जस्ट बताए हैं कि अगर संख्या निकालनी हो तो HCF और अनुपात को गुणा किया जाता है, ठीक है। तो पहला अनुपात क्या है, 11 है, और हमें पहली संख्या निकालना है, तो 11 गुने HCF कितना है, 5, यानी कि 11 5 55। अगर दूसरी संख्या निकालनी है ना, तो दूसरा अनुपात 9 है ना, तो 9 गुने HCF, है ना, यानी कि 9 5 45, यानी पहली संख्या 55, दूसरी संख्या 45, और इन दोनों का योग देखिए तो 100 है ना, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए। इसी प्रकार हमारे अगली वीडियो देखने के लिए या नए नए ट्रिक जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली वीडियो जल्द से आपके मोबाइल पे, है ना। धन्यवाद।